नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जहां आज हम एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक राजा और उसके राज्य की घर घर की दिनचर्या से जुड़ी है। राजा की जिज्ञासा जब उसके लोगों की असलियत से मिलती है तो क्या होता है। एक बार की बात है, भारत के प्राचीन राज्य में एक राजा ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि उनके राज्य के घरों में पति का हुक्म चलता है या पत्नी का। उन्होंने इसके लिए एक अनूठा सर्वेक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया। राजा ने घोषणा की कि जिस घर में पति का हुक्म चलता हो उसे वह अपनी मनपसंद घोड़ा इनाम में देंगे, और जहां पत्नी की सरकार हो वहां के सदस्य को एक सेब दिया जाएगा। एक के बाद एक सभी नागरिक सेब उठाकर चले जाने लगे। राजा की चिंता बढ़ने लगी। इतने में एक मोटा तगड़ा जवान जिसकी बड़ी और घनी मूछें थी आया और बोला, राजा जी, मेरे घर में मेरा ही हुक्म चलता है। राजा ने खुशी खुशी उसे घोड़ा चुनने को कहा। जवान ने एक शानदार काले रंग का घोड़ा चुना और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन वह जल्दी ही वापस आ गया और बोला, महाराज, मेरी पत्नी का कहना है कि काला रंग अशुभ होता है। आप मुझे सफेद घोड़ा दे दीजिए। राजा ने मुस्कुराते हुए उसे सेब दिया और कहा, ये घोड़ा वापस रखो और सेब ले जाओ। रात गहराते ही दरबार सूना हो गया और सभी नागरिक सेब लेकर चले गए। आधी रात को महामंत्री ने राजा के दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने कहा, महाराज, आपने इनाम में सेब और घोड़ा रखा। इसकी जगह अगर अनाज या सोने की मोहरें रखी होती तो लोग कुछ दिन तो अपना पेट भर सकते। राजा ने कहा कि मुझे तो इनाम में यही रखना था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसलिए वही रखा। महामंत्री ने तपाक से कहा, महाराज, आपके लिए भी सेब काट दूं क्या? राजा को हंसी आ गई। उन्होंने पूछा कि यह सवाल आप दरबार में कल सुबह भी पूछ सकते थे, तो आधी रात को क्यों आए? महामंत्री ने जवाब दिया, मेरी पत्नी ने कहा अभी जाओ और पूछ के आओ ताकि सच्चाई का पता चल सके। तभी राजा ने महामंत्री की बात काट कर कहा, महामंत्री जी, सेब आप खुद ले लोगे या घर भेज दिया जाए? अक्सर हम जो सोचते हैं कि सत्ता कहाँ है, वास्तव में वह वहाँ नहीं होती। सच्ची सत्ता संवाद और समझौते में होती है, जो हर रिश्ते में जरूरी होती है। कहानी के समापन पर हमें एक हल्की फुल्की पर गहरी सीख मिलती है कि पारिवारिक संबंधों में सत्ता की नहीं बल्कि प्रभाव की भूमिका अहम होती है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? शायद यह कि संबंधों की असली ताकत आदेश में नहीं बल्कि साझेदारी और आपसी सम्मान में निहित है। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। याद रखें, कभी कभी सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि साधारण निरीक्षणों से आती है। और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।